अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मुहर्रम का महीना ख़ास क्यों है और उसमें क्या क्या होता है, उसको शहरुल्लाह क्यों कहते हैं। और इसी तरह हमने ये भी देखा था कि इस्लामिक कैलेंडर की कितनी इंपॉर्टेंस है, बच्चों को क्यों उसकी तालीम देनी चाहिए और हमें भी क्यों पता होना चाहिए कि मुहर्रम महीने कौन कौन से हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मुहर्रम का जो महीना है इसके क्या ख़ास फ़ज़ाइल हैं। व्हाट आर द वर्च्यूज़ ऑफ द मंथ ऑफ मुहर्रम, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला जो वर्च्यू है या सबसे पहली फ़जीलत जो मुहर्रम के महीने की है वो ये है कि ये हुर्मत वाला महीना है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस्लामिक कैलेंडर के 4 महीनों में जो है एक महीना हुर्मत वाला मुहर्रम है। तो 4 महीने जो अल्लाह ने ख़ुद सूरह तौबा में जिनका जिक्र किया और कहा कि ये 4 महीने अल्लाह ने चूज़ कर लिए हैं कि ये जो है सेक्रेड मंथ्स ऑफ इस्लाम होंगे, इस्लामिक कैलेंडर होंगे। वो कौन कौन से थे? ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। तो उसमें से जो है मुहर्रम भी एक है। इसी वजह से जो है इस महीने की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कोई आम महीना नहीं है बल्कि ये मोहतरम महीना है। और इसमें जो है अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जो है अपने नफ्सों पर जुल्म करने से बचो, यानी कि गुनाह से बचना है, मासियत से बचना है, क्योंकि गुनाह की शिद्दत जो है इस महीने में ज़्यादा हो जाती है। नेकी की तरफ सबक़त ले जाना है, उसकी फ़जीलत जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह इस महीने को क्योंकि मोहतरम करार दिया तो हमें जो है इस महीने में जंग व जिदाल करने से और जो है गुनाह और मासियत के काम करने से अपने आप को रोक कर रखना है। और इस महीने की अहमियत का जब हमें अंदाज़ा हो गया है तो हमें अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लेना चाहिए कि ये पूरा महीना जो है हम बहुत ही अच्छे तरीक़े से गुजारेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तरफ बढ़ेंगे और हमें आम दिनों में भी यही कोशिश करनी चाहिए। चलिए, ये तो पहली फ़जीलत हो गई मुहर्रम की कि जो है ये मुहर्रम महीनों में से एक है। अब दूसरी फ़जीलत क्या है? दूसरी फ़जीलत मुहर्रम की ये है कि इस महीने को जो है शहरुल्लाह कहा गया। ये बात भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि अल्लाह ताला ने इस महीने को अपने लिए ख़ास कर लिया है। इस महीने की निस्बत अल्लाह से जोड़ी जाती है। इसको शहरुल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह का महीना। जैसे तमाम मस्जिदें अल्लाह की हैं लेकिन बैतुल्लाह कहा जाता है काबे को, कि ख़ास तौर से जो है काबे को अल्लाह से जोड़ा गया। इसी तरह जो है नारुल्लाह है, अल्लाह की आग, नाक़तुल्लाह अल्लाह की ऊँटनी जो कौम समूद की तरफ भेजी गई थी। तो जो चीज़ें अल्लाह अपने लिए ख़ास कर लेता है, अपने से ख़ास निस्बत जोड़ लेता है, उसकी जो है अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें यहाँ ये समझ में आता है कि मुहर्रम महीना तो है ही है, मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये वो महीना है जिसको अल्लाह ने अपने से जोड़ लिया है, इसीलिए इसको शहरुल्लाह कहा जाता है। और मुस्लिम की रिवायत है, सही हदीस से साबित है कि रमज़ान के रोज़े के बाद अगर कोई महीने सबसे ज़्यादा अफजल हैं या फ़जीलत वाले हैं तो वो अल्लाह के महीने के रोज़े हैं। यानी कि अल्लाह का महीना कौन सा है? मुहर्रम। तो देखिए, इस हदीस से साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े सबसे अफजल हैं, ये बात तो तय है। उसके बाद अगर कोई महीने के रोज़े अफजल हैं तो वो हैं मुहर्रम के महीने के रोज़े। इससे हमें पता चलता है कि हमें जो है इस महीने में कसरत से जो है रोज़े रखना है। जितना भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारी कैपेसिटी है उतने हमें रोज़े रखने हैं। इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाई जाएगी जिसमें मैं बताऊंगी कि मुहर्रम के महीने में करने वाले आमाल क्या हैं। तो ये हो गया इसका सेकंड फ़जीलत, सेकंड वर्च्यू ऑफ द मंथ ऑफ मुहर्रम, कि ये जो महीना है ये अल्लाह की तरफ से इसको निस्बत किया गया है, इसको शहरुल्लाह कहा जाता है। जो तीसरी फ़जीलत है इसकी वो ये है कि हुर्मत वाले महीनों में से भी जो है ये सबसे अफजल महीना है। क्यों? क्योंकि देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे 12 महीने बनाए और उसमें 4 महीनों को अल्लाह ने ख़ास किया हुर्मत वाले महीनों के लिए। अब उसमें से भी अल्लाह ताला ने उन 4 महीनों में से भी मुहर्रम को जो है चूज़ कर लिया कि वो उसका महीना होगा। तो इससे पता चलता है कि मुहर्रम महीना ही नहीं है मुहर्रम, बल्कि मुहर्रम महीनों में भी ख़ास और अफजल महीना है। ठीक है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि अल्लाह ने साल की शुरुआत भी हुर्मत वाले महीने पर की और उसको ख़त्म भी हुर्मत वाले महीने पर किया और मुहर्रम को अपने लिए ख़ास कर लिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह अपने लिए ख़ास कर देता है। कुछ चीज़ों को, कुछ दिनों को, कुछ आमाल को जो है अल्लाह ताला दूसरों पर फजीलत देता है। अल्लाह जिसे चाहता है अफजल बना देता है। इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह का यह कौल है कि अल्लाह जिसे चाहता है अफजल बना देता है। जैसे दिनों में ज़िलहज के 10 दिन हो गए, रमज़ान का महीना जो है महीनों में सबसे अफजल महीना रमज़ान का महीना हो गया। तो हुर्मत वाले महीनों में भी सबसे अफजल हुर्मत वाला महीना जो है वो मुहर्रम हो गया, क्योंकि साल की शुरुआत इसी महीने से होती है और अल्लाह ताला ने इसको शहरुल्लाह कहा है। तो ये भी जो है इसकी एक फ़जीलत है।
تو اب دیکھیے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ جو ہے اس مہینے کی حرمت کا پاس رکھیں اور اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو صحیح حدیث بتائی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ اسی مہینے کے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، خاص طور سے جو ہے عاشورے کا روزہ، اس کی فضیلت میں آگے جا کر بتاؤں گی اگلی ویڈیو میں۔ تو عاشورے کا روزہ اور اس سے پہلے کا ایک دن کا روزہ جو سنت میں جو حدیث میں آتا ہے، تو ہمیں جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے محرم میں عاشورہ ہے، تو اس کے متعلق جو ہے لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، لیکن عاشورے کے لیے جو ہے ہم سب سے پہلی امپورٹنس عاشورہ کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے۔ عاشورہ 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے عربی میں، تو محرم کی 10 تاریخ کو جو ہے عاشورہ کہتے ہیں، اور اس دن جو ہے بہت سارے تاریخی واقعات جو ہے رونما ہوئے تھے، یا یوں کہیے کہ محرم کے مہینے میں ہی جو ہے بہت سارے تاریخی واقعات اسلامک ہسٹری کے جو ہے ایونٹس ہو چکے ہیں، جن کا ذکر جو میں اگلی ویڈیو میں کروں گی۔ تو اس دن کے روزے کی اہمیت اس طرح سے پتہ چلتی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2746، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ تو دیکھیے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے، صرف ایک روزہ اور آپ کے پچھلے سال کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو عاشورے کے دن کے روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ جو عاشورہ ہے یعنی کہ 10 محرم، اس دن کو روزہ رکھنا جو ہے سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، صحابہ کو ریکمنڈ کیا تھا، صحابہ بھی رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے اس دن کا روزہ رکھواتے تھے۔ تو محرم کے مہینے کی فضیلت میں یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اس مہینے میں جو ہے عاشورہ جیسا دن آتا ہے جس دن جو ہے روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس روزے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ابھی میں نے آپ کو صحیح حدیث سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے جو ہے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور فضائل کو بھی بتاؤں گی، اور ایک جو ہے اس مہینے میں کرنے والے اعمال کو بھی بتاؤں گی۔ آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔